एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। मैं प्रिया पोद्दार आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। मेरा लास्ट वीडियो था आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नाम से ही पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन जो भी 60 ईयर्स अबव हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो 60 ईयर्स के नहीं है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन है? जो भी सिविल सर्वेंट हैं या सरकारी नौकरी करते हैं और 55 ईयर्स ऑफ एज उनका हो गया है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और जब उन्हें ग्रेच्युटी, पीएफ या जो भी लमसम अमाउंट है वो मिल चुका है, उसके विदिन 1 मंथ आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इस स्कीम में। सेकेंडली, जो भी डिफेंस सर्विसेज में है वो आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदिन 1 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। इस स्कीम का ये बेनिफिट है कि इसमें फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। करेंटली अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि लास्ट 1 जनवरी 2024 को अनाउंस हुआ था, वो है 8.2%। लेकिन अगर आप ये वीडियो फ्यूचर ईयर्स दैट इज 2025 या 26 या फ्यूचर ईयर्स में देखें तो प्लीज़ इंटरेस्ट रेट चेक कर लीजिएगा। इसका इंटरेस्ट रेट का अमाउंट जो मिलता है वो क्वार्टरली हमारे खाते में जमा हो जाता है। कब कब जमा होता है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी को आपके खाते में इसका इंटरेस्ट अमाउंट क्वार्टरली जमा हो जाएगा। इस स्कीम की अवधि है 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स के बाद आप इस स्कीम को क्लोज कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री क्लोज करना चाहें तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या? अगर आप 1 साल के अंदर इस स्कीम को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिया गया है वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले विदिन 1 to 2 ईयर्स अगर आप इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो आपको 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पेनल्टी लगेगा। अगर आप 2 साल के बाद क्लोज करते हैं और 5 ईयर्स से पहले, 2 साल के बाद और 5 ईयर्स से पहले अगर आप क्लोज करते हैं तो आपको 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पेनल्टी के रूप में लगेगा। आफ्टर 5 ईयर्स आप इस अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं या एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन होता है, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन का जो पीरियड है वो 1 ईयर के बाद भी अगर आप इसे क्लोज कर रहे हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है ₹1000 और मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख। इस स्कीम में आप अपना अकाउंट इंडिविजुअली भी खोल सकते हैं और अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली भी खोल सकते हैं। स्पाउस के साथ खोलने में ये फ़ायदा है कि अगर आपकी मृत्यु हो गई तो ये अकाउंट स्पाउस कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन स्पाउस का दूसरा अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप फॉर्म 15G या 15H भर कर ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है, और इस केस में आपका फिर टीडीएस नहीं कटेगा और पूरा इंटरेस्ट अमाउंट आपके खाता में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म 15G या 15H नहीं भरा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।